आपका स्वागत है। और जैसा कल हमने देखा था कि परमेश्वर की मनसा जो है कलीसिया में बसने की थी, कलीसिया के एक एक व्यक्ति में बसने की थी। और इसका आरंभ जो है नए नियम में तो बाद में, लेकिन जैसी पृथ्वी बनी तब से परमेश्वर ने जो है ये ठान के रखा था। और जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आए उसके बाद कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति में परमेश्वर बसने लगे। और ये स्थिति आज तक वर्तमान है, ये आगे भी जारी रहेगी। और परमेश्वर के मंदिर को है हमने कल देखा था पृथ्वी पर, और आज हम जो है स्वर्ग में परमेश्वर का मंदिर, टेम्पल इन हेवन या ड्वेलिंग प्लेस इन हेवन, और यहां से मंदिर की परिभाषा टोटली बदल गई। मूसा को कहा गया था कि जैसा तुझे दिखाया गया है, जैसा तुझे दिखाया गया है। और इसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 11वां अध्याय पद 19 में वहां जो है एक हिस्सा आया है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11वां अध्याय 19वां आयत। और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भिंडोल हुए और बड़े ओले पड़े। परमेश्वर का मंदिर खोला गया। और प्रकाशित वाक्य के जो है 21वें अध्याय में जो है उसकी 22वीं आयत में जो है महत्वपूर्ण चीज थी, लेकिन 21वें अध्याय की पहली दूसरी आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, तो मेरे साथ निकालें बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वां अध्याय उसकी पहली दूसरी आयतें। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतर के देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए। और अब 22वीं आयत में, इसी 21वें अध्याय की 22वीं आयत में, और मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। और उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। और जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। और उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। और लोग जाति जाति के तेज और विभव का सामान उसमें लाएंगे, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। ये वो पृथ्वी का उतरने वाला, पृथ्वी पर उतरने वाला वो नया यरूशलेम। और पुरानी पृथ्वी जाती रही, पुराना समुद्र जाता रहा, और परमेश्वर का जो है निवास इस स्थान में। और जहां परमेश्वर का निवास वहां वही मंदिर है, इसीलिए कोई स्ट्रक्चर वहां नहीं देखा गया। और स्वर्ग में जैसा हमने दो सिक्के के पहलू देखे, स्वर्ग में एक तरफ मंदिर दिखाई दिया, और यदि आप उसके पहले वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो जहां परमेश्वर है वो मंदिर है, वो मंदिर है। तो इस मायने में पूरा स्वर्ग यदि कहें तो परमेश्वर का मंदिर है। और मूसा को जिस लेवल पे दिखाया गया वो अलग स्तर का है। फिर नया यरूशलेम जो ऊपर से उतरा उसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी, और वो परमेश्वर की उपस्थिति जहां है वही मंदिर है। और इसीलिए उस नए यरूशलेम में न मंदिर का, न सूर्य का, न चांद का, न रात होगी,
दिन ही दिन, क्योंकि सूर्य को बनाने वाला स्वयं परमेश्वर वहां जो रात दिन ज्योति में रहता है, जिसने कहा मैं जगत की ज्योति हूं। सो वो जब बीच में है तो अंधेरे का कोई प्रयोजन नहीं, दिन रात का कोई प्रयोजन नहीं। सो आए इस रहस्य को थोड़ा सा और समझे और प्रभु को धन्यवाद दें। Tabernacle of God in heaven, या यूं कहें dwelling place of God in heaven। और जो हम यहाँ चित्र देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो टेम्पल है, और वो स्वर्ग पूरा है, पूरा स्वर्ग जो है परमेश्वर का मंदिर है। और जैसे हमने जब स्वर्ग की स्टडी करी थी तो हमने पाया था कि स्वर्ग के एक स्तर नहीं है, स्वर्ग के बहुत सारे स्तर हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था कि 7 मंजिलें मान लीजिए, 7 मंजिल में से 3 मंजिल तक जो है स्वर्गदूतों को अलाउ था कि वहां तक पहुंच सकते। उसके ऊपर चौथी मंजिल से ऊपर ऊपर के स्वर्ग, उस परमेश्वर के लिए लिखा गया स्वर्गों में भी परमेश्वर नहीं समाता। इतना महान परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय इकलौते पुत्र के, और परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा सिवाय इकलौते पुत्र के। सो मतलब न स्वर्ग पर कोई ऊपर तक चढ़ा और न परमेश्वर पिता की महिमा को जान पाया। यदि किसी ने जाना वो प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया, पवित्र आत्मा को प्रकट किया। और जैसे यूहन्ना 14 में आया है कि जिस पर उसने प्रकट करना चाहा उस व्यक्ति विशेष पर यह रहस्य प्रकट किया। सो जो है अब हमें जो मंदिर दिखाया गया है 11वें अध्याय में कि मैंने परमेश्वर के मंदिर को स्वर्ग में देखा, तो अब हमें समझ में आ गया कि मंदिर जो है या मूसा की पहुंच भी जो है वो तीसरी मंजिल तक है, उसके ऊपर नहीं। और तीसरी मंजिल तक शैतान की भी पहुंच है। जैसे अय्यूब के पुस्तक में वो स्वर्ग पे चढ़ा, परमेश्वर के दूतों से उसने बातचीत करी। सो हमको लगता है कि स्वर्ग में कैसे शैतान आ सकता है। वास्तविकता तो ये है कि वो तीसरी मंजिल तक आ सकता है, उसके ऊपर उसकी एंट्री नहीं है, न किसी दूसरे स्वर्गदूत की एंट्री है। वो एंट्री सिर्फ पुत्र की और पवित्र आत्मा की, और जिस पर उसने प्रकट करना चाहा। सो मूसा को जो मंदिर दिखाया गया स्वर्ग में वो तीसरी मंजिल तक रखा हुआ है। और यहां जो है प्रकाशित वाक्य में हमें जो है 4थे अध्याय में ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर का सिंहासन, उसके एक तरफ करूब है और एक तरफ जो है प्राचीन है। सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी, पीछे मरकत का सा धनुष है, उसके सामने जो है सारी जाति के लोग हैं, 7 दीपक जल रहे हैं, और जो है सोने की वेदी जो है, और सबसे सामने जो है एक कांच का सा समुद्र है। ये स्वर्गीय दर्शन है। और इससे मिलता जुलता जो है पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो है मूसा को कहा कि जैसा तुझे दिखाया गया वैसा बना। सो परमेश्वर स्वयं ने वो व्यवस्था बताई, क्योंकि वो व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले हैं, ये परमेश्वर के मन में पृथ्वी के आरंभ से था। सो निश्चित समय पर प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने मानव जो है शरीर धारण किया और पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियां जो है अपने में पूरी करी, और हमें एक आश्वासन दिया कि तुम्हारा पृथ्वी का घर जो है टेम्पररी है, तुम में
मेरे साथ वहां निवास करोगे जहां मैं रहता हूं। और प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने अक्षर से अक्षर इस बात को सही कर दिया, जहां कहा गया कि वे मेरे लोग होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे मुख को देखेंगे, आमने सामने देखेंगे, मैं उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, फिर दुख नहीं होगा, फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर बीमारियां नहीं होगी, फिर ईर्ष्या नहीं होगी, और फिर पाप नहीं होगा, और ये युग हजारों हजारों साल का होगा। सो ये वो स्वर्गीय स्थान, ये वो स्वर्गीय स्थान, और जो है परमेश्वर का, तो जैसा कि यहाँ जो है हेवन या स्वर्ग को बताया गया, और स्वर्ग जो है हमारी मनुष्य की सोच या समझ से बहुत बाहर है, और हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ जगह जो है इसके वर्णन किए हैं, और जैसा पौलुस ने कहा कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित, सो जैसा हमने देखा था कि पवित्र स्थानों में भी जो है परमेश्वर नहीं समाता, उन स्वर्गों में भी नहीं समाता, और पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाता है। सो परमेश्वर का इतना विस्तार है, लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण जो परमेश्वर ने रहस्य दिया कि एक दिन हम परमेश्वर के सामने होंगे, उसके सिंहासन के सामने होंगे, उसका मुंह देखेंगे, उसे निहारेंगे। सो ये हम सब के लिए आनंद की बात है। और ये जो है स्वर्गीय मंदिर, फिर पृथ्वी का मंदिर, और परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर को अपना मंदिर बनाया। और कल हमने देखा था कि किस रीति से परमेश्वर जो है अपने लहू के द्वारा, अपने देह के द्वारा इस मंदिर को पवित्र करते हैं, अपनी आत्मा के द्वारा इसे हमें जो है उसके जैसा बनाने में लगे रहते हैं। सो पृथ्वी का ये मंदिर जो हमने कल देखा था, और आज जो है स्वर्गीय टेंपल। सो परमेश्वर का जो मंदिर है स्वर्ग में, और वहां से हमें, अभी तक हम एक बिल्डिंग को समझ रहे थे, लेकिन यहां हमको पूरी परिभाषा जो है स्वर्ग का जहां परमेश्वर का निवास स्थान है वो मंदिर है, मतलब पूरा के पूरा स्वर्ग मंदिर है। और वहां पर जैसा हमने पढ़ा कि शैतानी जीवन का कोई स्थान नहीं, शैतान का कोई स्थान नहीं, और परमेश्वर का सिंहासन उसके मध्य में है, और लोग उसकी उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे, उसके चारों ओर चार प्राणी, और उसके चारों ओर 24 प्राचीन, और फिर स्वर्गदूत, और फिर कॉमन लोग। ये स्वर्ग की व्यवस्था, वहां दिन ही रहेगा, रात होगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उजाला देने वाले हैं, और मेमना उनका दीपक है। सो ये स्वर्ग जो है, और परमेश्वर ने मूसा को जो मंदिर दिखाया था, जैसा मैंने बताया, वो तीसरी मंजिल के उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि वहां तक उनकी पहुंच थी, और परमेश्वर अपने बेटे को पृथ्वी पे लाना चाहते थे, इसीलिए वो रहस्य मूसा के द्वारा पृथ्वी के लोगों पर वो रीतियां जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती थी, वो सब जो है एक एक करके बताई गई। और स्वर्ग में ये जो है परमेश्वर के लोग जो है उसकी आराधना करते थे। परमेश्वर की उपस्थिति प्रत्येक जगह, प्रत्येक कोनों में, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वो स्थान नरक कहलाता है, वो स्थान नरक कहलाता है, जहां लोग अपने आप को जो है परमेश्वर की रोशनी से छिपाते हैं। कि कहां परमेश्वर की रोशनी नहीं है, तो वो रोशनी नहीं है तो यहां नरक में नहीं है। सो जो है
करीब 352 बार जो है इसका वर्णन जो है बाइबल में आया है। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की उपस्थिति। और स्वर्ग जो है हमारी समझ से परे, हमारी समझ से परे, लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारा परमानेंट स्थान वही है, तुम्हारा परमानेंट स्थान वही है। और पृथ्वी का तुम्हारा जीवन जो है क्षणिक मात्र, तुम्हारी मृत्यु के साथ वो पृथ्वी का जीवन तुम्हारा समाप्त हो गया, लेकिन स्वर्ग में वो कभी समाप्त नहीं होगा। अनंत काल से अनंत काल तक जो हम गिन नहीं सकते, वहां तक जो है परमेश्वर की उपस्थिति रहेगी और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये जो दर्शन है, वो दर्शन जो है कई लोगों को प्रभु ने, अपने दासों को प्रभु ने अपने वचन में, तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रगट में उसको बताया। ये नया यरूशलेम और नया आकाश, नई पृथ्वी और स्वर्गीय यरूशलेम, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड इन हेवन। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके इस अद्भुत वचन के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि आप हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में लेने वाले हैं, हमेशा हमेशा का जीवन देने वाले। वहां वो देह होगी जो आपको निहारेगी, वहां वो कान होंगे जो आपको सुनेंगे, वहां जो है न रोग होगा, न पाप होगा और न मृत्यु होगी। वहां आप कहते हैं कि तुम्हारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे और जो है आपकी उपस्थिति में आपके लोग रात दिन जो है चला फिरा करेंगे और वहां सूर्य और चांद के उजाले का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आप वहां रोशनी देंगे और प्रभु यीशु मसीह आपका दीपक होंगे। सो क्या कहें पिताजी, इस अद्भुत रचना को सोच सोच के हमारे हृदय आनंदित है। फिर से प्रभु, हमारा जीवन आपको समर्पित है। जब तक हम पृथ्वी पर रहे, आपके प्रति विश्वास योग्य रहे और सारा आदर प्रभु आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.